नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आज हम आरआरबी एनटीपीसी का 28 मार्च 2016 का शिफ्ट सेकंड का पूरा पेपर सॉल्व करवाएंगे। और जैसा कि मैंने इसके सिक्स्थ के ए पार्ट में आप लोग के 31 क्वेश्चन करीब जो है कंप्लीट करा दिए थे, तो आज हम 31 के आगे के क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारे सॉल्व करेंगे। ओके, तो दोस्तों उस पार्ट को भी आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, तो इस वीडियो को भी आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप लोग इसी तरीके से आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए। हम भी आप लोगों के लिए जितने भी पेपर मेरे पास अवेलेबल है मैं सारे के सारे आपको कंप्लीट कराऊंगा। मैथ्स का अलग सॉल्व करवाएंगे, इसी में से रीजनिंग का अलग सॉल्व करवाएंगे, जीएस का अलग सॉल्व करवाएंगे और एक बार पूरा पेपर भी सॉल्व करवाएंगे, जिससे दोस्तों आप लोग की बेस्ट प्रैक्टिस एकदम हो सकेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपने इस क्लास को। आइए देखते हैं। तो दोस्तों 31 तक क्वेश्चन मैंने इसके जो थे आप लोगों को कंप्लीट करा दिए थे, तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चन सीधे देखते हैं। तो हमने दोस्तों इसके पिछले वीडियो में जो है sec थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3 है और आपको sec थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू बतानी थी, तो मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर आप लोग का 3 आया था। आज हमें बात करनी है यहाँ से, आज हम यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। ये रहा 32 क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में 18 लोग जो है अपने दाएं हाथ से लिख सकते हैं, 26 लोग जो है वो अपने बाएं हाथ से लिखते हैं, 2 लोग जो है दोनों हाथ से लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें 26 लोग बाएं हाथ से लिख सकते हैं, 18 लोग दाएं हाथ से लिख सकते हैं। इनको आप लोग जोड़ दीजिए तो आप लोग का आ जाएगा 4। तो 44 लोग ऐसे हैं जो कि आप लोग के दाएं और बाएं हाथ से लिख सकते हैं। 2 लोग दोस्तों ऐसे हैं जो कि दोनों ही हाथ से लिख सकते हैं, यानी कि 2 लोग कॉमन है। तो दोस्तों 44 में 2 लोग हम लोग निकाल देंगे तो 42 लोग बचे, यानी कि 42 लोग ऐसे हैं जो कि आप लोग का या तो दाएं हाथ से लिखते हैं या फिर बाएं हाथ से लिखते हैं। तो 50 में से 42 लोग ऐसे हैं जो कि लिखते हैं, या तो दाएं हाथ से लिखें या फिर बाएं से लिखें। तो दोस्तों कितने लोग हैं जो कि लिख नहीं सकते? तो 8 लोग बचे। आप लोग 50 में से 42 अगर घटा देंगे तो आप लोग का 8 बचेगा, तो आपका आंसर यहाँ से ए वाला करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ए वाला आंसर करेक्ट आ जाएगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। 18 लोग जैसे कि दायां से लिख रहे थे, 26 लोग बायां से लिख रहे थे, तो मैंने इन दोनों को जोड़ लिया। जोड़ने पर हमारा 44 आ गया, लेकिन कह रहे हैं 2 लोग दोनों ही हाथों से लिख सकते हैं। तो जो 44 आया उसमें 2 लोग कॉमन थे, कॉमन मैंने निकाल कर, यानी कि टोटल हमारे 42 लोग बचे। ठीक है, जो कि आप लोग का दोनों या जो कि आप लोग का या तो दाएं हाथ से लिख सकते हैं या फिर बाएं हाथ से लिखते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा था कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि लिख ही नहीं सकते। तो लिख नहीं सकते वो है आप लोग के 50 में 42 घटाएंगे तो आपका आंसर 8 वाला आ जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन ये भी आपका मैथ्स का ही है। एक घड़ी की एमआरपी यहाँ पर 4750 रुपये दे रखी है, यानी दोस्तों एक आपको घड़ी दे रखी है जिसका एमआरपी आप लोग को दे रखा है एमआरपी, यानी कि दोस्तों अंकित मूल्य ये दे रखा है 4750 रुपये। ये उस घड़ी का दोस्तों क्या है, अंकित मूल्य है 4750 रुपये। अब 12% इसकी छूट दी जाती है। तो दोस्तों 12% छूट देने के बाद इस घड़ी को बेचता है कितने रुपए में? देखिए ये आप लोग का लिखा है 4750, इसका 12% छूट देने के बाद यानी कि इसका 88% आप लोग निकाल लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों जब आप लोग इसका जो है यहाँ पर 4750 का अगर आप लोग 88% निकालेंगे तो आप लोग का कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 4180 रुपये। तो इतने रुपए में वो घड़ी जो है दोस्तों दे देता है किसी को, मान लिया बेच दी उसने। अब घड़ी खरीदी कितने में थी उसने? तो यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3850 रुपये में ख़रीदा है तो लाभ कितना मिला? दोस्तों इतने रुपए में बेच रहा है, इतने में ख़रीदा, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा? 4180 में से आप लोग 3850 घटा दीजिए तो आपका आंसर कितना आएगा? ये आ जाएगा 330। तो दोस्तों इस प्रकार कितने रुपए का लाभ होता है? 330 रुपये का लाभ होता है। तो आपका आंसर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आप लोग के समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक विद्यालय में 1200 छात्रों से उनके आगमन के वाहनों के बारे में पूछा गया। अब एक स्कूल है जहाँ पर एक कॉलेज है जहाँ पर 1200 छात्र हैं और उनके आगमन के वाहनों के बारे में पूछा गया है। तो प्राप्त सूचनाओं से एक पाई चार्ट बनाया गया, दर्शाया गया यहाँ पर आपको। और यहाँ पर पाई चार्ट जैसे कि बना हुआ है, तो दी गई सूचनाओं के आधार पर ज्ञात करें कि कितने छात्र जो हैं कार द्वारा विद्यालय आते हैं। टोटल 1200 छात्र हैं और आप लोग सर्किल जानते हैं एक 360 डिग्री के बराबर होता है। आपको ये बताना कितने छात्र हैं जो कि आप लोग का कार द्वारा जाते हैं। तो कार द्वारा जाने वाले का दोस्तों ये एंगल कितना दे रखा है? 150 डिग्री दे रखा है। दोस्तों जो विद्यार्थी जो कार से जाते हैं यानी कि 150 डिग्री एंगल दे रखा है। और आपको मैं देखिए यहाँ पर बता दूँ 360 की वैल्यू आपको दी गई है। देखिए 1200 छात्र हैं पूरे सर्किल में, सर्किल हमारा 360 के बराबर होता है, 360 डिग्री के। तो यहाँ पर आप लोग का कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 काट दिया, 6 2 जा 12, 20 आ गया, 6 6 जा 36, 6 बराबर यहाँ पर आ गया 20। और काटा हमने दोस्तों क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2 3 6 और 2 धाम 20।
तो 3 बराबर हमारा आ गया 10। दोस्तों हमारा 3 डिग्री का मान कितना आ गया, 10 आ गया। 3 डिग्री का मान हमारा 10 आ गया। 10 छात्र, आपको निकालना 150। तो 150 करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे आप लोग, 3 के मल्टीप्लाई 50 से कराएंगे। तो 3 के मल्टीप्लाई दोस्तों अगर आप लोग 50 से करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 50 यहाँ 150, 50 से मल्टीप्लाई इधर भी कर लेंगे, 10 पंजे 10, 50 जा 500। तो आप लोग का आंसर यहाँ से सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो कार से जाने वाले जो छात्र हैं इनकी संख्या है 500। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए इसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे से, 4 किलोमीटर की दूरी जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे से की चाल से तय करता है और उसकी औसत चाल बतानी है। देखिए औसत चाल बराबर होता है औसत दूरी बटे औसत समय। तो ये मान लिया औसत चाल लिखा है, तो औसत चाल बराबर होता है औसत दूरी बटे औसत समय। ये आपको निकालना है। औसत दूरी तो आपको दे रखा है जैसे कि 8 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 4 12 हो जाएगा। तो ऊपर तो दोस्तों आप लोग का 12 आ ही जाएगा। नीचे दोस्तों क्या करना पड़ेगा आपको, औसत समय निकालना पड़ेगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दोस्तों यहाँ पर समय कितना लगेगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है और 8 किलोमीटर की दूरी है, तो इसको लिख सकते हैं आप लोग 8 बटे 15 प्लस इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया गया आप लोग का 4 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो कुछ नहीं, ये आप लोग लिखेंगे चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। दूरी है इतना और चाल आप लोग की रखी है इतनी, तो ये आप लोग का समय आ गया। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, 4 बटे 20 आ गया। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5 हो गया। ठीक है, अब 5 या 15, 8 3 11 बटे 15। तो दोस्तों आपका एवरेज समय आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 बटे 15। थोड़ा सा हौच पौच हो गया, आपको बता दें फिलहाल ऊपर आप लोग का 12 था, नीचे आ गया था 11 बटे 15, 15 आप लोग का ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब आपको 180 को डिवाइड करना है यहाँ पर 11 से, तो आपका आंसर आएगा 16.36। तो बी वाला ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। देखिए क्या किया मैंने आपको, जैसे कि चालक जो है आपको औसत चाल ज्ञात करनी है और चाल बराबर आप लोग जानते हैं दूरी बटे समय। दूरी तो आपको दे रखी है यहाँ पर 8 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, दो अलग अलग दे रखी है, लेकिन समय नहीं दे रखा है। तो दोस्तों समय निकालने के लिए दोस्तों क्या किया मैंने, इनका यूज़ करके समय निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पर आपको दूरी पता है, चाल पता है, तो समय निकाल लिया पहले का। ठीक है, S1 निकाल लिया, T1 निकाल लिया मान लिया, और यहाँ से हमने T2 निकाल लिया। इन दोनों को जोड़कर इनका एवरेज निकाल लिया और हमारा आंसर आता है यहाँ से 16.36। ठीक है, इतनी चाल होगी। चलिए फिलहाल इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। एक परिवार में एक्स व वाई बहनें हैं। अब दोस्तों परिवार में एक्स और वाई बहनें हैं, आपको दे दिया गया। मान लीजिए दोस्तों एक आपका जो एक्स है, ये एक बहन है और ये वाई भी बहन है। दोस्तों जो फीमेल कैंडिडेट होंगे, जो फीमेल, उनको हम लोग क्या करेंगे, सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे। जो भी आप लोग की महिला होगी, मतलब औरत होगी, महिला होगी, कोई लेडीज़ होगी, तो उसको हम लोग सर्किल में लिखेंगे, और अगर कोई पुरुष होगा तो उसको हम लोग डायमंड बॉक्स में लिखेंगे या फिर स्क्वायर बॉक्स में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए क्या दे रखा है। एक ही माता बाई है। दोस्तों एक ही माता कौन है, बाई है। तो बाई मम्मी हो गई किसकी, एक ही मम्मी हो गई। अभी ए दोस्तों क्या है, पता नहीं कौन है। एक ही माता बाई है, ए का पुत्र सी है। अभी दोस्तों एक ए है, इनका एक पुत्र सी भी है। सी इनका नीचे होगा, ये सी एक इनका पुत्र है। आगे पढ़िए, एक्स का पुत्र बी है। अब एक एक्स है, इनका पुत्र दोस्तों कौन है, बी है। ये दोनों तो आप लोग को पता ही कि एक्स और वाई ये बहने हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। बी ए का चचेरा भाई है। दोस्तों ये चचेरे भाई कैसे हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये बहन है और ये बहन है। अगर दोस्तों जैसे कि आपकी मम्मी की जो सिस्टर होंगी वो आपकी मौसी जी होंगी, और मौसी जी का पुत्र आपका भाई होगा, तो वो मौसेरा भाई होगा। फिलहाल यहाँ पर चारों ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन गलत दे रखे हैं। यहाँ पर आपका जैसे कि पहला वाला रेलवे ने जो है इसका पहला वाला आंसर सही माना है। ठीक है, रेलवे ने दोस्तों इसका पहला वाला आंसर सही माना है। और यहाँ पर आपका दे रखा है चचेरा भाई, लेकिन जैसा कि अभी मैंने आपको बताया चचेरा भाई की जगह दोस्तों क्या होगा, मौसेरा भाई होगा। तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए आपका अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे आप लोग। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप लोग को कैसे लगाना है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया गया है। 26 छात्रों की क्लास है जिसमें 14 छात्रों के पास बिल्लियाँ हैं, 10 छात्रों के पास कुत्ते हैं, 5 छात्रों के पास तोते हैं। मतलब बिल्लियाँ, कुत्ते और तोतों की बात हो रही है। यदि 4 छात्रों के पास बिल्लियाँ और कुत्ते दोनों हैं, एक छात्र के पास कुत्ता और तोता दोनों हैं, तथा 3 के पास तोते और बिल्लियाँ दोनों हैं, तो दोस्तों ऐसा कोई भी छात्र नहीं है जिनके पास तीनों हो। मतलब तीनों जो हों वो कॉमन कोई छात्र नहीं है, ये आपको बता दिया गया पहले। तब ऐसे कितने छात्र हैं
जिनके पास कुछ भी नहीं है, 1, 3, 5 या फिर 7। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है वो भी कम टाइम में, तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों मैंने जो है यहाँ पर एक जो है सर्किल ले रखा है। सर्किल का मतलब यहाँ पर बिल्लियों से है, और यहाँ पर ट्रायंगल ले रखा है। ट्रायंगल का मतलब यहाँ पर डॉग से है। और पैरेट के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर एक दोस्तों क्या ले रखा है, रेक्टेंगल ले रखा है, रेक्टेंगल बॉक्स। तो सबसे पहले कॉमन वाली बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा था, यदि 4 छात्रों के पास जो है वो आपके बिल्लियाँ और कुत्ते दोनों हैं, बिल्लियाँ और कुत्ते 4 छात्रों के पास दोनों ही है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आप लोग के 4 छात्र कहाँ पर आ जाएंगे, आपके 4 छात्र यहाँ पर आ जाएंगे। तो 4 छात्रों के पास दोस्तों ऐसा क्या है, बिल्ली और कुत्ते दोनों हैं। तो दोस्तों 4 आप लोग का कहाँ जाएगा, आपका 4 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए बिल्ली और कुत्ते दोनों कॉमन कहाँ पर है, 4 इसमें आ जाएगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने क्वेश्चन में आपको बताया, एक छात्र के पास दोस्तों क्या है आपका, एक छात्र के पास आपका तोता और कुत्ता दोनों है। एक छात्र के पास जो है कुत्ता व तोता है, तो एक आप लोग का यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर थोड़ी सी जगह कमी की वजह से मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पर कैसे क्वेश्चन को लगाना है। देखिए ये 4 मैंने यहाँ पर लिख रखा है दोस्तों, बीचों बीच में यहाँ पर ये 4 में दोस्तों कौन है, 4 कॉमन, इसमें मतलब कुत्ते। 4 लोगों के पास ऐसे छात्र हैं जिनके पास कुत्ते और बिल्लियाँ दोनों हैं। और मैंने आपको बता दें कि एक छात्र ऐसा है जिसके पास दोस्तों क्या है, आपका पैरेट और डॉग है। तो एक छात्र दोस्तों देख पा रहे होंगे बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। आगे पढ़िए, देखिए क्या रखा है, 3 के पास तोते और बिल्लियाँ दोनों हैं। अब देखिए 3 कहाँ पर है आपका, ये रहा, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ये देखिए 3 लोगों के पास दोस्तों क्या है, पैरेट और कैट दोनों ही हैं, ये हो गया। अब पढ़ते हैं स्टार्टिंग से क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कभी भी अगर ऐसा है तो आपको डायग्राम बना के लगाएंगे तो आप लोग कम टाइम में लगा लेंगे। मैं तो फिलहाल आपको बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग जल्दी जल्दी लगाएंगे तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या रखा है, 14 छात्रों के पास बिल्लियाँ हैं। अब बिल्लियाँ दोस्तों देखिए यहाँ पर कितनी है, 14 लोगों के पास बिल्लियाँ। बिल्लियों के लिए सर्कल ये है। अब 3 ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो दोस्तों 4 और 3 7, 14 बिल्लियाँ होनी चाहिए, 7 हो गई। 7 लोगों के पास बचे कितने, 7। तो 7 लोग यहाँ पर ऊपर लिख लिया। तो केवल 7 लोग ऐसे जिनके पास केवल बिल्लियाँ हैं, ठीक है। इसी तरीके से कि आगे पढ़िए, 10 छात्रों के पास कुत्ते हैं। अब देखिए डॉग वाला ब्लॉक क्या है आप लोग का, ट्रायंगल है। ट्रायंगल में एक आपका एक यहाँ रखा है, 4 आपका यहाँ रखा है, 4 और 1 5, 10 हैं टोटल। 10 लोगों के पास 5 ये हो गए, बचे कितने, 5। तो ये 5 अकेले हो गए, ठीक है। और पढ़िए आपके अगला क्वेश्चन क्या रखा है, 4 छात्रों के पास केवल आप लोग के क्या रखे हैं, सॉरी 5 छात्रों के पास जो है तो तोते दे रखे हैं, कि 5 छात्रों के पास तोते हैं। तो दोस्तों 5 छात्रों के पास तोते हैं, तो देखिए आपका 3 यहाँ पर हो गया, 1 यहाँ हो गया, 3 और 1 4 हो गया, बचा कितना, 1 बचा, आपका लिख लिया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। दोस्तों तब कितने ऐसे जिनके पास कुछ भी नहीं है। टोटल आपको दे रखा है 26 छात्र है। अब यहाँ गिन लीजिए कितने हैं, 7 4 11 12 13 14 15 16 5 21। 21 लोगों के पास कुछ ना कुछ है, चाहे वो बिल्ली हो गया, चाहे वो कुत्ता हो गया, चाहे वो तोता हो गया। 21 छात्र ऐसे जिनके पास कुछ ना कुछ है। तो 26 में से 21 लोगों के पास कुछ ना कुछ है, तो बचे कितने दोस्तों, 5 छात्र ऐसे बचे जिनके पास आप लोग का कुछ भी नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग के समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से एथेनॉल जो है वो किससे प्राप्त किया जा सकता है। तो एथेनॉल जो है वो आप लोग का गन्ने से प्राप्त किया जाता है। 4 विभिन्न प्रक्षेपणों का माध्य दे रखा है आप लोग को 17.5। जब एक नया प्रक्षेपण जो आप लोग का दे रखा है प्रेक्षण, जिसका मान 20 अगर इसमें जोड़ दिया जाएगा तब नया माध्य कितना होगा आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर 4 विभिन्न प्रेक्षणों का मान दे रखा है, प्रेक्षण है जो इनका माध्य दे रखा है 17.5। एक नया प्रेक्षण है जिसका मान 20 है, इसमें जोड़ दिया जाता है, तब इन पाँचों का क्या होगा ये आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। देखिए यहाँ पर 4 लोगों का दे रखा है, यहाँ पर 4 प्रक्षेपण है, इनका दे रखा है 17.4 सॉरी 5। तो यहाँ से दोस्तों योगफल निकालेंगे, तो 17.5 के मल्टीप्लाई अगर आप लोग 4 से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 70 आ गया, ठीक है। इसका योगफल 70 आ गया। अब एक नया है जिसका मान है 20, इसको भी जोड़ देंगे। टोटल प्रक्षेपण कितने, टोटल जो प्रेक्षण है वो आप लोग के कितने, टोटल 5 हैं। 5 से इसको आप लोग डिवाइड कर देंगे तो ये ऊपर तो आप लोग का 90 आ जाएगा। इसको आप लोग जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, ये आ जाएगा आपका ए वाला 18। तो इसका आंसर कितना आएगा, 18 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या देखा, 26 छात्रों की कक्षा में सैमुअल जो है सबसे ठिगनी में 8वें नंबर पर है। यदि कक्षा में सबसे लंबे से उसकी तुलना की जाए तब उसकी स्थिति क्या होगी आपको बताना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है 26 छात्र है, 26 छात्रों की क्लास है जिसमें सैमुअल जो है सबसे ठिगनों में 8वें है, जो सबसे ठिगनी है उसमें 8वें नंबर पर है। यदि कक्षा में सबसे लंबे से उसकी तुलना की जाए
तब उसकी स्थिति क्या होगी। तो दोस्तों 26 छात्र हैं और वो दोस्तों नीचे से दोस्तों क्या है 8 नंबर पर है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, क्या करेंगे आप लोग 26 में से 8 घटाएंगे और 1 जोड़ देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग इसमें से 8 जो है माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। 18 आप लोग का आ गए, एक आप लोग ऐड कर देंगे क्योंकि एक जगह वो कॉमन होगी, तो इसलिए इसका आंसर कितना आएगा 19 आएगा। तो सी वाला ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, ये ऑर्डर वाले चैप्टर से, ठीक है, क्रम व्यवस्था परीक्षण से। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि क्रम व्यवस्था परीक्षण से भी आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। खो खो खेलते, जो खो खो दोस्तों आप लोग खेलते हैं, आपको बता दें खेलते समय दोस्तों इस गेम में जो है प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। फिलहाल इस गेम में जो है हर एक टीम में टोटल 9 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि 9 इस टीम में खिलाड़ी और 9 दूसरी टीम में खिलाड़ी होते हैं। आगे देखिए आपको क्या दे रखा है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है तो बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी, आपको ये बताना है। तो ट्रेन की चाल दे रखी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन की लंबाई भी आपको दे रखी है, बिजली खंभे को पार करने में कितना समय लेगी आपको बताना है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। देखिए ट्रेन की लंबाई आपको दे रखी है 400 मीटर, ठीक है, ये मान लिया 400 मीटर आपको ट्रेन की लंबाई दे रखी है। बिजली के खंभे को पार करी तो बिजली के खंभे की लंबाई तो शून्य के बराबर मानते हैं, तो मीटर में है। और ये हो गया आप लोग का दूरी बटे चाल, चाल दे रखी है आप लोग को किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो आप लोग 5/18 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो मैंने 5/18 से इसको डिवाइड कर दिया, 5 नीचे 18 ऊपर हो गया, ठीक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 5 जा 40 आ गया, 5 से 5 कट गया, तो कितना बचेगा आपका, बचा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 18। तो दोस्तों इस प्रकार कितने सेकंड का समय लगेगा 18 सेकंड का। तो बिजली के खंभे को जो है पार करने में ट्रेन को 18 सेकंड का मात्र समय लगेगा। तो सी वाला ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से जो आप लोग का नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी होता है। बी की कमी से आप लोग का जो है बेरी रोग होता है। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, दोस्तों आप लोग को बता दें अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं ये आप लोग के किस राज्य में हैं, तो ये हैं आप लोगों के महाराष्ट्र में। तो बी वाला ऑप्शन आप लोग का करेक्ट होगा। अगला देखिए क्या रखा है, राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों राइटर्स जो है एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय फिलहाल जो है आप लोग का यूके में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले हॉकी खिलाड़ी कौन थे। तो दोस्तों इनका नाम है आप लोग का बलवीर सिंह सीनियर। तो आप लोग का बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मैंने दोस्तों कल ही इसका जीएस का पेपर आपको अलग से सॉल्व करवा दिया था। फिलहाल आज हम इसका जो है मैथ्स का रीजनिंग का भी सॉल्व करवाएंगे। आप लोग बिल्कुल बने रहिए, चैनल पे सपोर्ट कीजिए आप लोग, इसी तरीके से वीडियो को शेयर करते रहिए। लीवर का वह बिंदु दोस्तों कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है, तो ये आप लोग का है फ्लक्ट्रम, ठीक है, फ्लक्ट्रम। तो फ्लक्ट्रम ये आप लोग का इसका राइट आंसर होगा। और इसका देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या रखा है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है विक्रम साराभाई को। तो बी वाला ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा के पहले अध्यक्ष हैं ये दोस्तों कौन थे, तो दोस्तों इनका नाम आपको बता दें यहाँ पर ये थे जीवी मावलंकर जी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो ये आप लोग की कमलजीत संधू। बी आपका सी वाला ऑप्शन आप लोग का जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी, आपको ये बताना है। अब देखिए 12 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लिया, 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर, तो मान लिया 1200 हो गए। अब 25 बराबर भागों में बांटना है, तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी आपको ये बताना है। तो कुछ नहीं करना, 25 चौक 100, ठीक है, 25 अट्ठे 200, कुछ नहीं किया, सिंपल से हमारा 48 आंसर आ जाएगा। तो 48 सेंटीमीटर, प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी, ये होगी 48 सेंटीमीटर। क्यों होगी सेंटीमीटर में, क्योंकि मैंने मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया इसलिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, a + b बराबर दे रखा है -2 और a - b दे रखा है 12। दोस्तों आप लोग को यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, a + b -2 a - b 12। तो a + b बराबर आपको दे रखा है -2 और आपको b का मान ज्ञात करना। देखिए b से b कट जाएगा और a जुड़कर आपका 2a हो जाएगा। इधर 12 और 2 मिलकर दोस्तों कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो a का मान 5 आ जाएगा। दोस्तों a का मान अगर 5 है तो b का मान कितना आएगा ये आपको बताना। तो b का मान दोस्तों कितना आएगा, ये आएगा आप लोग का यहाँ पर 7, तभी आप लोग का 7 और 5 मिलकर 12 होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इसका आंसर आप लोग का -7 आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। एक व्यापारी ने 120 किलो आलू जो है 24 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे और उसने 80 किलो आलू जो है 50% लाभ पर, बाकी जो है 25% हानि से बेच दिए। तो उसका कुल लाभ और हानि प्रतिशत में ज्ञात करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसको लगाने की ट्रिक क्या है ये भी आपको भी हम बताएंगे। देखिए पहले जानिए क्या है। 120 किलो आलू हैं, 24 रुपये जो है 24 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे। 80 किलो आलू को उन्होंने जो है 50% लाभ पर बेच दिया। अब 80 किलो आलू मतलब 120 में से 80 दोस्तों ये निकाल लिए, बचे कितने 40 आप लोग के अलग बचे। 80 और 40 का रेशियो निकाल लीजिए। देखिए 80 अलग है, टोटल 120 है, 40 हमने अलग निकाले, इनको काट दीजिए। 4 दुनिया 2:1। तो देखिए मैंने जो 80 किलो आलू इसको लिख लिया 2, एक आपका लिख लिया 1, टोटल मैंने लिख लिया 2 और 1 मिलाकर 3। ये समझ गए क्या लिखा दोस्तों, रेशियो में कन्वर्ट कर लिया क्वेश्चन को। पहला वाला है आप लोग का 80 किलो आलू, दूसरा वाला है आप लोग का 40 किलो आलू, टोटल आप लोग के 120 किलो आलू, जिसको मैंने लिख लिया 2, 1 और 3 में। ठीक है, मैंने 80, 40 और 120 लिखा, इनको काट दिया। 40 दूनी 80, 40 से कम 40, 40 दिया 120। अब इसको बेचता है 50% लाभ पर, इसको बेचता है दोस्तों एक मतलब 50% लाभ पर यानी कि 150 पर, प्लस अगले वाले आलू जो है वो आप लोग के दे रखा है 25% हानि पर। 1 मिनट क्लियर लिख लेते हैं ताकि आप सभी को जो है बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। तो क्या लिखा था मैंने दोस्तों यहाँ पर 2, फिर 1, ये 50% लाभ पर है, प्लस 1 जो आप लोग का दे रखा है रेशियो, ये 25% हानि पर यानी कि 75% पर। तो टोटल पर कितना लाभ होगा ये आपको निकालना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो ये इक्वेशन बनेगी शॉर्टकट में। अगर आप लोग शॉर्टकट ट्रिक फॉलो करेंगे तो इक्वेशन बनेगी दोस्तों। ये 2 का मतलब यहाँ पर 80 किलो लिखा है, 1 का मतलब यहाँ पर 40 किलो लिखा है और 3 का मतलब 120 किलो लिखा है, जिसको मैंने काट कर यहाँ पर रेशियो में कन्वर्ट कर लिया 2, 1 और 3 में। तो 1 पर 50% लाभ हो रहा है, 80 किलो आलू पर 50% लाभ, तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई 150 से कर दी। बाकी आलू पर 25% की हानि हो रही है तो 75% लिख लिया। टोटल पे कितना हो गया एक्स मान लिया, ये आपको निकालना है। सिंपल सा है, 3 से डिवाइड कर दिए दोनों इक्वेशन को। 3 5 जा 15, यहाँ पर 50 बचेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बचेगा, 3 पंजे 15, यहाँ पर बचा 25। 50 दूनी 100 और इधर आ जाएगा 25, 100 और आपका 25, तो कितना आ जाएगा कुल मिलाकर 125 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स बराबर आ गया 125। तो लाभ कितना हुआ, 100 रुपये की चीज़ थे 125 की बेच रहे, तो लाभ कितना हो रहा है 25% का हो रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 25% लाभ होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है, 8, 27, 50, 125 या फिर 343। आपको यहाँ पर ये बताना। देखिए 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। ठीक है, तो इस तरीके से क्यूब वाली फॉर्म दे रखी है और यहाँ पर आपका दे रखा है 50, तो ये 50 ही आप लोग का गलत दे रखा है। यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए था, 64 आना चाहिए था, क्योंकि 4 का क्यूब होता है 64। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम जो है वो गैनीमेड है, तो वो है आप लोग का बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह का एक दोस्तों चंद्रमा है जिसका नाम है गैनीमेड। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है आप लोग की 2, तो सी वाला ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन रखा है, यदि ए जो है वो 109 कारें जो है वो आप लोग के 2,64,89,071 रुपये में ख़रीदता है, तो एक कार का मूल्य कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, ये जो आप लोग को दे रखा है यहाँ पर 2,64,00,000 वैल्यू दे रखी है, इसको आप लोग क्या करेंगे 109 से डिवाइड करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2,43,019 रुपये। तो इसलिए सीधे आप लोग लगाएंगे टिक यहाँ पर 2,43,019, ये आप लोग का दे रखा है सी वाले में, तो सी वाला ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। अब दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है, सभी खिलाड़ी मजबूत हैं, सभी सशक्त लोग लंबे हैं, अजीत जो है वो सशक्त है। तो देखिए पहला यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, अजीत एक खिलाड़ी है, अजीत लंबा है, अजीत एक लंबा खिलाड़ी है, या फिर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बता सकते हैं, देखिए क्या है, सभी खिलाड़ी मजबूत हैं, ठीक है मजबूत हो गए, सभी सशक्त लोग लंबे हैं, जो लंबे लोग हैं वो आप लोग के सशक्त है, ये आपको पहले ऑलरेडी बता देंगे कि जितने भी सशक्त लोग हैं वो सभी के सभी लंबे हैं। अब कह दिया गया कि अजीत जो है वो सशक्त है, अब अजीत आपको दिया गया सशक्त है, तो कौन सा इन चारों में सही होगा, अजीत सशक्त, तो मतलब क्या होगा, अजीत एक लंबा होगा। अजीत क्या होगा, जो सशक्त लोग होते हैं वो लंबे होते हैं, तो इसलिए अजीत क्या होगा, लंबा होगा। तो बी वाला ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, एक मिठाई बनाने में आपको 5 कप दूध और 3 कप चीनी की आवश्यकता है। यदि आपको 25 कप दूध और
25 कप दूध जो है और दिया जाए, यदि दोस्तों आपको 25 कप दूध दिया जाए तो मिठाई बनाने के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता होगी ताकि सारा दूध उपयोग किया जा सके। अब देखें यहाँ पर कहा गया है कि 5 कप दूध जो है 3 कप चीनी चाहिए। अगर 5 कप दूध लेते हैं तो आपको 3 कप चीनी चाहिए। अगर आपको 25 कप चाहिए दूध तो चीनी कितनी चाहिए होगी, 5 से मल्टीप्लाई इधर भी करा देंगे। तो दोस्तों इधर 25 कप अगर आपको दूध चाहिए होगा तो 5 या 15 कप आप लोग को चीनी की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरीके से आप लोग जो है प्रोपोर्शन का यूज़ करके इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। डी वाला ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। किस देश का स्वतंत्रता दिवस जो है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है म्यांमार का। तो बी वाला ऑप्शन आप लोग का करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो भारत का जो है सबसे पुराना बांध है वो है आप लोग का ग्रैंड अनीकुट यानी कि कलनाई। तो ये आप लोग का डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि डीएमके, इसकी स्थापना जो है वो किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो थी वो की थी CN अन्नादुरई ने। ये आप लोग का राइट आंसर इसका सी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का यहाँ पर है 1913 में। तो सी वाला ऑप्शन जो है आप लोग का इसका करेक्ट होगा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध, ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो इसका राइट आंसर आप लोग का जो है सी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या देखा गया, मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? दोस्तों मोटापे को नापने के लिए जो है BMI चार्ट का प्रयोग किया जाता है। तो BMI ऑप्शन भी आप लोग का यहाँ पर बी वाला है, BMI। तो 66 का आंसर आप लोग का बी वाला आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो अनोखा है उसे मालूम कीजिए। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है मंदिर, ईंट, महल, घर। इसमें एक सबसे अलग जो है आप लोग को सबसे भिन्न ये आपको बताना। तो क्या होगा, मंदिर, ईंट, महल या फिर घर? तो फिलहाल आपको बता दें इसका जो राइट आंसर ये होगा ईंट। क्यों ईंट होगा? देखिए मंदिर की बात करें, चाहे महल की बात करें, चाहे घर की बात करें, दोस्तों अगर आपको बनाना है तो दोस्तों यहाँ पर ईंटों से ही बनाएंगे। ठीक है, तो इन सभी में ईंट की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर इसलिए सबसे अलग आप लोग का ईंट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है डॉल्फिन। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है, आपको यहाँ पर ये बताना है। डॉल्फिन के समूह को बोलते हैं पॉड। तो बी वाला ऑप्शन आप लोग का जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी वाला आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो दूसरा देश है ये है फिलहाल आप लोग का कनाडा। तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या होगा, कनाडा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ये आप लोग का एवरेज का क्वेश्चन है, मैथ्स के टॉपिक का। तो यदि बालू, बेंजामिन और बाबर इनका औसत अंक 80 है, अगर दोस्तों एवरेज इन तीनों का 80 है तो कुल कितने मार्क्स होंगे? तो दोस्तों टोटल अंक हो जाएंगे यहाँ पर 8 या 24 यानी कि 240 होगा इन तीनों के मिलाकर टोटल अंक, जिसमें से बेंजामिन और बाबर के औसत अंक है 85। 85 का दोस्तों आप लोग डबल करेंगे तो दोस्तों आप लोग का आ जाएगा यहाँ पर 170। तो दोस्तों 240 में से 170 माइनस कर देंगे तो आप लोग का बचेगा सिर्फ 70। तो बालू का पूछ रहे हैं, बालू के अंक कितने होंगे? तो दोस्तों बालू के अंक ज्ञात करने थे, बालू के अंक आ जाएंगे आप लोग के 70। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। यदि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें इसके आगे के जो आप लोग के 30 क्वेश्चन बचे हैं उसको सॉल्व करेंगे। और इसके बाद दोस्तों इसके मैथ्स और रीजनिंग का एक बार अलग से पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे, जिससे कि आप लोग की यहाँ पर और भी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फिलहाल अभी सिर्फ इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि 6th के सी पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।